हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणपितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। सब लोग मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
क्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब अपने हाथों को, आपके पास नेपकिन है उससे पोंछ लीजिए और छोड़ दीजिए। अब सारी चीजों को छोड़ देंगे। अब हवन कुंड के अंदर कोई भी चीज की आहुति नहीं देंगे, चाहे घी है, सामग्री है, समिधा। अब यज्ञ हो गया, हमने पूर्णाहुति दे दी। अब आइए सब लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके अब हम अग्नि देवता से प्रार्थना करेंगे। वेद में कहा सत्याह संतु यजमानस्य कामा, जो व्यक्ति यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुतियां देने के पश्चात जो भी प्रार्थना करता है उसकी वो सारी मनोकामनाएं, प्रार्थनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए हम सब मिल करके संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना प्रार्थना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हम एक अनुष्ठान की भांति, जैसे इसमें पहले हमने 4 आहुतियां दी थी ना, सामग्री के साथ चालू किया। ये 4 देव यज्ञ की आहुति कही जाती है। कौन से यज्ञ की? देव यज्ञ मानी जो देवीय शक्तियों से हम ले रहे हैं उनको जो वापस, हमारा जो देव ऋण है उस देव ऋण से उऋण होने के लिए। और उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण अन्य मंत्रों से आहुति दी और उसके बाद गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से विशेष 3-3 आहुतियां दी। तो हम देव यज्ञ की आहुति अग्नि प्रदीप्त कर लिया, उसके बाद देव यज्ञ की आहुतियां दिया और उसके बाद सीधा गायत्री मंत्र से 7 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति या महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां दे करके भी इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। और जो शुरुआत में भी हमने 8 वेद मंत्र का उच्चारण किया, आपकी इच्छा है तो हम उसको याद करके, वेद मंत्र हैं अपनी वाणी से हम उच्चारण करें और विशेष हैं तो उसका भी उच्चारण करके हम कर सकते हैं। और वैसे भी हम आचमन अंग स्पर्श जो किया ना वो जरूरी है, पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया, आचमन अंग स्पर्श आदि करके और सीधी अग्नि प्रदीप किया और फिर हम यज्ञ कर सकते हैं। ऐसे ये कुल मिलाकर के हम हर रोज करते हैं और हमारी अभ्यास हो जाता है तो 5 से 10 मिनट में यज्ञ संपन्न हो जाता है। कितना? और उस 5 से 10 मिनट में होने वाले यज्ञ से पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं का पोषण होता है। हमारी मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत जो 8 चक्र होते हैं उसमें शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है। उसके साथ साथ ये जो सुगंधित द्रव्य की आहुति देते हैं तो गुड हार्मोन्स बनते हैं, उससे स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि दूर होता है, मस्तिष्क रिलैक्स होता है,
समस्त प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव सारी चीजों से हमें मुक्ति मिलती है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, रेडिएशन हो, वायु प्रदूषण हो, या इस प्रकार की अलग अलग, और उसके साथ साथ शुद्ध ऑक्सीजन से भरपूर और मेडिकेटेड एयर वायु हमें प्राप्त होती है। हमारा आरोग्य उत्तम बनता है, जंगल जैसा वायुमंडल हमें घर के अंदर मिलता है, और उसके साथ साथ पंचभूतात्मक या पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक के संपूर्ण ब्रह्मांड में श्वास और संतुलन कायम होने से लेकर के मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। तो ऐसे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को 5 से 10 मिनट हम करेंगे। आपकी आवाज नहीं आई, करेंगे? हाँ, हम सब आज संकल्प लेकर के जाएगी कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें देवीय विद्या दी है, 5 मिनट अपने जीवन में निकाल करके हर रोज 7 आहुति या 11 आहुति गायत्री मंत्र आदि से दे करके जरूर करेंगे। तो और देखिए, हम करेंगे तो हमें तो लाभ होगा, लेकिन हमारे साथ रहने वाले हमारे भाई, अपने मित्र, अपने बंधु, अपने संबंधी गण, उनको भी हमें 10 मिनट की प्रक्रिया सिखा दे और उनको बता दे, और वो भी अपने परिवार में, अपने घर में ले ले, तो उनका भी पूरा परिवार सारी बीमारियां, रोग आदि और सारी नेगेटिव ऊर्जा, शक्ति और सारी चीजों से बचेगा। नहीं बचेगा? बचेगा ना, उनको भी लाभ होगा ना। तो ऐसा काम भी हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो क्या आज हम एक और संकल्प लेकर के जा सकते कि हम तो करें हर दिन, लेकिन हमारे संपर्क में आने वाले, हमारे साथ में रहने वाले लोगों को भी हम बताएं कि आप भी अपने घर में 5 मिनट हवन जरूर कर ले, उनको हम सिखा दे। कर सकते हैं? और इतना कर लिया तो आप समझिए, आपने एक परिवार में हवन कुंड को पहुंचाया और उनको सिखाया, कराया और बताया, और उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया, तो इसका इतना अथाह और अनंत पुण्य होता है कि जैसे हम कोई पूरा परिवार हैं और उनका कोई व्यक्ति कहे कि जितना भी हॉस्पिटल का, मेडिकल का, दवाइयों का खर्च आता है, वो सारा दवाइयों का खर्च वो व्यक्ति उठा ले, तो हम उनको कितना बड़ा परोपकारी समझते, कितना बड़ा पुण्य होगा उनको। हम यदि एक परिवार में यज्ञ पहुंचा देते हैं तो उसके परिवार में रोग आने की बात तो दूर, समस्त प्रकार के अशुभों से मुक्त कर देते हैं, और उसके साथ साथ पुण्य और देव ऋण से लेकर के अनेक प्रकार के विशेष लाभों से युक्त कर देते हैं। तो उससे भी बड़ा पुण्य का लाभ हमें प्राप्त हो जाता है एक घर में हवन कुंड पहुंचाने पर। तो करेंगे इस काम को? हाँ, तो हम हर रोज हवन करेंगे भी, औरों को भी प्रेरित करेंगे। तो आज आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ, और आप सबके साथ मिलकर के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आप सब लोगों का मैं कृतज्ञता पूर्वक हाथ जोड़ करके मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और विशेष करके हमारे यहाँ के सारे जो ट्रस्टीगण और सारे सेवकगण जो विशेष रूप से इस कार्य में आहुति दे रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सबको भी मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ, सभी को सादर नमस्ते करता हूँ। और देखिए, उन सब के पुरुषार्थ, जैसे हमारे बीच में आदरणीय भाई किशोर भाई जी और ये सारे लोग, हम इन सब के कारण से यहाँ बैठ करके श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को कर पाए। तो क्या हम एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं? एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें कि उनके तप और पुरुषार्थ के कारण हम सब बैठ करके इस श्रेष्ठ कम यज्ञ को कर पाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और देखिए, ये हमने हवन तो कर लिया, जिस अग्नि में हमने आहुतियां दी उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? और हवन हो गया। अब ये जो अंगारे बच गए, अग्नि शांत हो गई, केवल अंगारे बचे हैं ना, इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? और ये अग्नि को, ये अंगारों को पास पास में व्यवस्थित कर लेते हैं, और उसके ऊपर गुगुल है, गाय का घी है, वो थोड़ी सी मात्रा में उसके ऊपर डालते हैं। और रोग विशेष हो गया है तो रोगानुसार हवन सामग्री और गाय का घी और गुगुल मिलाकर के अंगारों के ऊपर डालते हैं। और आपके पास एक छोटी सी पुड़िया होगी, उसमें गुगुल रखा है, वो गुगुल को थोड़ा सा डालिए अंगारों के ऊपर, और उसको ऐसे डाल करके धुनी करते हैं। इस धुनी को घर में फैलाने से सभी प्रकार के रोग, दोष और अशुभ मुक्त हो जाता है, घर देव पूजन होता है। और रोग विशेष की सामग्री डालते तो हमारी चिकित्सा भी होती है।
तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में प्रतिदिन इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को एक अनुष्ठान की बातें किया करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। ओम स्वामी जी, मेरा नाम नेहा व्यास है। नेहा, हाँ। मैं अभी गुजरात से आई हूँ। पहले मैं बॉम्बे रहती थी, 6 महीने पहले गुजरात शिफ्ट हुई हूँ जी। मेरा सबसे पहला मेरा स्वयं का अनुभव है कि मुझे यूट्रस के बाहर की तरफ एक फाइब्रोड सिस्ट हो गया था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग हो रही थी और हीमोग्लोबिन कम हो गया था। मेरा हीमोग्लोबिन 5 हो गया था उस समय पे और वो 5 हीमोग्लोबिन होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगा और उन दिनों मुझे इतना ज़्यादा सर दर्द होता था कि बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया। उन्होंने 1 हफ्ते की मुझे पेन किलर की मेडिसिन दे देते थे और बोलते थे अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर MRI करवाना पड़ेगा। तो मैंने उस समय सहन करने की मेरी शारीरिक और मानसिक दोनों परिस्थिति एकदम ऐसी हो गई थी कि अभी नहीं हो पाएगा। तो मैंने सुरेश भाई को फ़ोन किया और सुरेश भाई से मैंने बताया कि मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ़ हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने भी मुझे 1-2 डॉक्टर से हमने संपर्क किया साथ में मिलके और उस समय मैंने यज्ञ चिकित्सा भी साथ साथ में शुरू की थी। तो फाइब्रोड जो मेरा था, यहाँ आने से अगले दिन ही मैं रिपोर्ट करवा के लाई हूँ, वो छोटा हो गया है एकदम। जो उसका साइज़ पहले था और अभी जो साइज़ है वो फाइब्रोड के साइज़ में भी कमी आ गई है। और मुझे जो ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी उसके लिए मैंने यज्ञ में शीशम के पान और पीपल के पान यज्ञ की अंगारे पे अग्नि शांत हो जाने के बाद, ये मेरी रिपोर्ट है। जो औषधियां हम बताते हैं वो सुनते रहते, तो खाने वाली बताते हो हवन में डालनी शुरू कर दी उन्होंने सब। तो वो शीशम के पान सिंपल एक फार्मूला बना लिया। पीपल के पान से धुनी होने के बाद वहाँ पे प्राणायाम किया। मुझे ओवर ब्लीडिंग में 2 से 3 घंटों के अंदर ही लाभ हो गया। ये लो इतनी भयंकर ब्लीडिंग जी। और किस किस को फायदा पहुंचा है जी। और मेरे ये तो अपनी रिपोर्ट भी लेकर के आइए खुद की भी जी। और पापा जी की भी रिपोर्ट है। मेरे ससुर जी हैं, उनको 1 साल पहले हार्ट का ऑपरेशन करवाया था। हार्ट के ऑपरेशन के बाद जो मेडिसिन हैवी डोज के लिए, उससे उनके किडनी पे भी इफ़ेक्ट हो गया था। डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि आपको दिन में सिर्फ 1 लीटर ही लिक्विड लेना है और 35 गोलियां खाते थे दिन भर की। तो 1 लीटर लिक्विड में 35 गोली भी नहीं खा सकते थे वो। तो फिर उनको 10 साल पहले उनके आंतों का कैंसर का भी ऑपरेशन हो चुका था। उनका किडनी का क्रिएटिनाइन लेवल भी 2.5-3 तक हो जाता था और उनको ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई था। और ये सब चीज़ों का ट्रीटमेंट कराते कराते उनको बीच में कोविड भी हो गया। तो डॉक्टरों ने हमें स्पष्ट बोल दिया था कि उनको मल्टीपल इश्यू है, बचने के चांस बहुत ही कम हैं और आप ऐसी अपेक्षा मत रखिएगा कि आपको कुछ सकारात्मक रिजल्ट मिले। तो ऐसी परिस्थिति में वो कोरोना से भी बाहर आए
और यज्ञ के माध्यम से आज उनके सुबह शाम दोनों समय इंसुलिन लेने के बाद भी उनका डायबिटीज़ 380 से 400 रहता था, वो आज उनकी आधी गोली लेते हैं सिर्फ डायबिटीज़ की, और डायबिटीज़ उनका 120 से 130 के बीच में पहुंच और गया। इंसुलिन बंद हो गया, इंसुलिन बंद हो गया है एकदम कंप्लीटली। कोविड से भी पूरे बाहर आ गए। कोविड से भी बाहर आ गए। उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, किडनी का उनका क्रिएटिनिन लेवल भी 1.2 1.3 आ गया है। हाँ जी, 1 पॉइंट पहले कितना हो गया था? पहले उनका 3 तक पहुंच गया था। 3 तक पहुंचने के बाद फिर किडनी फेलियर ही होता है, जी, और 3 से वापस माने 1.5 के करीब आ जाए तो नॉर्मल माना जाता है। अब 1.5 आ गया उसका। हाँ, अभी 1.3 के आसपास क्या आ ये तो एब्सोल्युटली हाँ ठीक हो गया। गया। अभी तो देखो, योग के बिना तो लाभ नहीं होगा, एक बात याद रख लेना। यज्ञ के पूर्वक योग करो तो जो बेनिफिट हो रहा है वो फास्ट हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए योग एवं यज्ञ चिकित्सा साथ साथ करनी है, और जो औषधि खा रहे हो वो औषधि चिकित्सा के रूप में भी प्रयोग करनी है। तो आपका मल्टीपल बेनिफिट हो गया ना। पहले आपको 10-20% फायदा हो रहा था, तो मैंने कहा ना 100% एफिकेसी चाहिए, आपको 100% लाभ चाहिए। तो आपको सभी दिशाओं से, जब शत्रु बहुत मजबूत होता है ना, तो आपको उसी तरह से आप अटैक भी उस पर वैसे ही करना पड़ेगा। जब रोग व्याधियाँ कोई दुख जीवन में ऐसे आ घेरे कि जिसको लग रहा है कि इससे तो उभरना मुश्किल है, तो फिर ऐसे किया। तो ये तो पिता तो के अंदर तो तेरे से बड़ा चमत्कार हो गया। और मेरे क्या नाम है पिताश्री का? उनका नाम है प्रवीण चंद्र व्यास। प्रवीण चंद्र जी। हाँ? और मेरे पतिदेव जी को भी हो गया था कोविड, तो उनको 2 दिन में ही हम सुबह दोपहर और शाम दिन में 3 बार यज्ञ करते थे, और यज्ञ की जो हवन कुंड उनके कमरे में छोड़ देते थे, क्योंकि उनको क्वारंटाइन रखना पड़ा ना हमें। उनको पॉजिटिव आ गया था, परिवार में दूसरे भी सदस्य थे, तो उनको अलग कमरे में जहाँ पे रखा था वहाँ पे यज्ञ कुंड उनके पास छोड़ देते थे, और वो कंटिन्यू वहाँ पे थोड़े थोड़े समय पे अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम करते रहते थे यज्ञ की धुनी में। तो उनको 2 दिन में ही कोविड नेगेटिव हो गया था। लोग, अब पिताजी को तो इतना मल्टीपल प्रॉब्लम था, उनका तो डॉक्टर ने बता ही दिया था कि बचने की संभावना नहीं है, और जो पति था उसको भी 2 दिन में ही। कुछ लोग जो ना 2-2 सप्ताह 1-1 महीना पॉजिटिव चल रहे हैं और शरीर बिगाड़ लेते हैं। अरे भाई, मैं कहता हूँ यज्ञ के धूम्र में ऐसे भी आप सुबह से शाम तक भस्त्रिका कपालभाति करते रहो तो भी नेगेटिव हो जाओगे, और यदि क्रिटिकल केस है कि बचने की संभावना नहीं है, तो भी आपको कोविड ने, कोविड का बाप भी आ जाए तो नहीं मार सकता। आपको यज्ञ के साथ करो। आपको जब रोग प्रबल है, आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, कई तरह की डिफिकल्टीज हैं, तो यज्ञ के साथ कर लो, क्या दिक्कत हो रही है? तो ये चीजें बड़ी बात है ये। हाँ, 2 दिन के अंदर क्रिटिकल पेशेंट का क्या क्या प्रॉब्लम थी उनको, पति को भी? उनको और कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। उनको पिताजी के साथ वो हॉस्पिटल में गए, इसकी वजह से उनको पिता कोविड को लग गया था। तो घर में ही इतना लाभ कर लिया। और जी, और मेरी माताजी को स्वामी जी आर्थराइटिस था, उनकी मुट्ठी भी बंद नहीं हो रही थी, उंगलियां इतनी ही मुड़ रही थी, वो ऐसे मुट्ठी तो बंद कर ही नहीं पाती थी। तो अभी तो माताजी की उंगली और ऐसे हाथ जब करती थी ना, तो उंगलियों के बीच में गैप रहता था, पूरी उंगलियां मिल नहीं पाती थी, इतनी सूजन थी उंगलियों पे। तो अभी उनकी पूरी, वो आटा गूंथती है, सब्जी काटती है, सब कुछ काम करती है माताजी। माँ का आर्थराइटिस ठीक कर लिया, तो सबसे पहले सुधार अपने घर से शुरू किया। जी। तो नेहा है जी, तो चलो, नेहा के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये तो बस आपका आशीष बना रहे और ये दिशा में हम कार्य करते रहे। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु
संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।